Assalamu alaikum and most welcome back guys. I am Tehsin Nader and you are watching of Tehsin Sir YouTube channel. दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने HTML की सीरीज़ शुरू करी हुई है और स्टेप बाय स्टेप हम सारे टैग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सब टैग्स की स्टडी कर रहे हैं. तो आज का जो हमारा टैग है वो HR टैग है. HR टैग ये कैसा टैग हुआ भाई? HR टैग एक्चुअली BR टैग के जैसा काम करते हैं, लेकिन BR से थोड़ा सा डिफरेंट है. BR हम टैग लगाते हैं जस्ट हमारा ये जो नीचे वाला जो सब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, वो नीचे आता रहता है, ब्रेक करता रहता है. यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ. ये मैं टैब के बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कंप्यूटर के बाद BR टैग लगा देता हूँ. BR ठीक है, और BR को मैं जस्ट Ctrl+C 2-3 दफ़ा कॉपी भी कर लेता हूँ, पेस्ट भी कर लेता हूँ, जस्ट रिफ्रेश करता हूँ. ये देखिए इन दोनों के बीच में गैप आ गया. जस्ट हमारा BR टैग ऐसे काम करता है. और जो हमारा HR है, HR कैसे काम करता है चलिए यहाँ देख लेते हैं. जैसे कि हमने अभी ये लैपटॉप के बाद मैंने HR लगाया, Ctrl+S से सेव किया और जस्ट रिफ्रेश किया और यहाँ पे एक लाइन आ गई. अब ये HR टैग क्या काम करता है कि HR टैग सब्जेक्ट की सेपरेशन करता है. लाइन को, सब्जेक्ट को ब्रेक भी कर देता है. मतलब हमारी वेबसाइट में ये लैपटॉप का सब्जेक्ट चल रहा था, ये कंप्यूटर का चल रहा है, इसने इन दोनों को सेपरेट भी कर दिया. हम विजुअली मतलब देख भी सकते हैं ये दोनों अलग हो गए, और ब्राउज़र को भी पता चलेगा कि भाई ये जो लैपटॉप है ये अलग है, कंप्यूटर अलग है. वैसे तो हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था सेक्शन टैग के बारे में, सेक्शन टैग ने इन दोनों को अलग कर दिया था. लेकिन अगर हमने सेक्शन टैग नहीं लगाया तो हम इसको लगाकर ब्राउज़र को बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है. मैं इन सब के नीचे लगा देता हूँ. जस्ट इसको HR को Ctrl+C करता हूँ और इस ब्रेक के बाद भी लगा देता हूँ, और जस्ट यहाँ पर भी लगा देता हूँ. Ctrl+S से सेव करता हूँ और जस्ट रिफ्रेश करता हूँ. सब सब्जेक्ट अलग हो गए, सेपरेट हो गए, सब्जेक्ट सेपरेशन हो गई. तो HR टैग कुछ ऐसे काम करता है. HR टैग ब्राउज़र को भी बताता है कि भाई ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं ये सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, और हमें देखने में भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है, मतलब ये दोनों अलग हैं. इनको इस लाइन को स्टाइल के ज़रिए 3 कलर भी दे सकते हैं. वो खैर हम जब पढ़ेंगे CSS उसमें हम काम करेंगे. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि ये टैग आपकी समझ में आ गया होगा. अगर मुझे समझाने में थोड़ी कन्फ्यूजन हुई, मतलब कोई बातें आपकी समझ में नहीं आई, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करें, लिख दिया करें. मैं उनका जवाब आपको या तो फिर कमेंट बॉक्स में दे करूँगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे नीचे मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाया करेगा. दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टैग के साथ. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे. मैं हूं आपका दोस्त तहसीन नदर और आप देख रहे थे तहसीन सर YouTube चैनल. मिलते हैं अगली वीडियो में नए टैग के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय.